हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी क्लास 11th की जो सीरीज़ स्टार्ट हुई है उसमें हम बेसिक करा चुके हैं। ठीक है, हम लोग एनसीईआरटी भी करेंगे, हम लोग आर डी शर्मा भी करेंगे और हम लोग आर एस अग्रवाल भी करेंगे। कई स्कूल्स में आर एस अग्रवाल कराई जाती है, तो ये हम आर एस अग्रवाल करा रहे हैं। आर डी शर्मा बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आईआईटी वगैरह की तैयारी करते हैं, तो आपको फॉलो करना है। अदरवाइज एनसीईआरटी के साथ आप या तो आर एस अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं या आर डी शर्मा फॉलो कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं। तो मेरे हिसाब से दोनों बुक अच्छी हैं, बट आर डी शर्मा मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको फॉलो करते हैं, बट एक बुक सफिशिएंट है एनसीईआरटी के साथ प्रैक्टिस के लिए, तो आप आर एस अग्रवाल फॉलो कर सकते हैं या आर डी शर्मा। ठीक है, तो पहली एक्सरसाइज है, पहला क्वेश्चन है। बेसिक्स हमने करा दिए हैं, तो पहली रिक्वेस्ट यही है कि पहले आप बेसिक्स देखिए। अगर आपने बेसिक्स नहीं देखे हैं, प्लीज़ ये सीरीज़ आर एस अग्रवाल, कई बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर मेरे स्कूल में मेरी क्लासेस में ये आर एस अग्रवाल चला रहे हैं, आर डी शर्मा नहीं चला रहे हैं, एनसीईआरटी तो चलती ही चलती है। तो ये सीरीज़ आपके सपोर्ट पे चलेगी। अगर आप सपोर्ट करोगे तो आपको बस शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर सही लगती है, पढ़ाने का तरीका सही है, ठीक है, आपको समझ में आती है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है सिंपल, सेट्स के बारे में है कि सेट्स हैं कि नहीं है। सेट होता क्या है मैंने बता रखा है पहले ही। अगर आपने बेसिक्स नहीं देखे हैं तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है, तो यहाँ पे भी हम कहेंगे कि यार पहले आप बेसिक्स देखिए। सेट्स होता क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मैंने पढ़ा रखा है कि सेट होता क्या है। सेट होता है एक वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब ये वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, देखिए इसका आंसर सबसे आसान तरीके में हम ये कह देंगे कि कोई प्रश्न आपसे पूछे, जैसे ये सारे प्रश्न लिखे हुए, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे करता है कि क्या ये सेट है, ठीक है, कहेगा कि ये जो गिवन कलेक्शन है क्या ये सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो बेसिकली आप बस इतना करिएगा, वो क्वेश्चन आप आंसर लिखिए, आप सोचिए कि आपके फ्रेंड इसका आंसर क्या लिखते हैं या उससे पूछिए। तो होता क्या है कि अगर सभी उस क्वेश्चन का आंसर सेम लिखते हैं तो वो हमारा वेल डिफाइंड होता है। ऐसा नहीं हो कि आपकी चॉइस अलग है उसकी चॉइस अलग है। जैसे हम कहते हैं कि वॉवेल्स, इंग्लिश अल्फाबेट के वॉवेल्स का कलेक्शन, तो बिल्कुल वो वेल डिफाइंड है। चाहे वो आप आंसर लिखो, चाहे आपका फ्रेंड, आपका भाई, कोई भी आंसर लिखेगा, आंसर विल बी सेम। वही बेसिस पे हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ईजी है, सिंपल बताना है कि ये कलेक्शन सेट है कि नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो सिंपल सा फंडा है, आप लिखोगे आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, सबको एक सेट में डाल देना है। देखिए सेट फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, ये टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ा रखा है। सेट कैसा होता है, फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। अब इम्पटी सेट भी हो सकता है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए, तो उससे आपको डरना नहीं कि इनफाइनाइट से नंबर आ रहे हैं इसमें तो ये सेट नहीं होगा, ऐसा नहीं है। बस कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड होना चाहिए कि हर एक के लिए वो आंसर सेम रहेगा। तो बिल्कुल आप लिखो या आपके फ्रेंड लिखे या आपका टीचर लिखे, आंसर सेम आएगा, क्योंकि आपके क्लास में जितने स्टूडेंट हैं सबको एक सेट में डाल देना है। बिल्कुल ये वेल डिफाइंड है। आप कह सकते हो कि ये जो कलेक्शन है ये सेट को रिप्रेजेंट करता है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज ऑफ योर क्लास। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, कई बच्चों को कंफ्यूज हो सकते हैं इसमें कि ये शॉर्ट बॉयज दे रखा है तो हम बड़े बड़ों को छाड़ देंगे, लेकिन क्राइटेरिया नहीं बता रखा है इसमें, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। अगर हम ऐसे कह देते कि 4 फीट से जो भी नीचे के हाइट के बच्चे वो सभी आपके शॉर्ट बॉयज में आएंगे, अदरवाइज वो लॉन्ग में आ जाएंगे, या 5 फीट कह देते, जो भी एक क्राइटेरिया रखा जाता, लेकिन यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया है। हो सकता है आप खुद 4 फीट के हो और आप अपने से नीचे वालों को देखोगे, कंपेयर कैसे करते हैं भाई। एक ब्लैक कलर तभी हम कहते हैं कि ये ब्लैक है जब हमें व्हाइट देखने को मिलता है, अदरवाइज हम कंपैरिजन ही नहीं कर पाएंगे हैं। अब किसी ऐसी कंट्री से अफ्रीका वगैरह में जाओगे तो सभी ब्लैक है, सब नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे वो इतना पूरा ब्लैक इंसान आ जाता है तो यहाँ पे कलवा कलवा चढ़ाने लगते हैं, वो चीज़ अलग है। लेकिन कंपैरिजन करने के लिए 2 ऑब्जेक्ट होने चाहिए। तो एक किसी 4 फीट वाले बंदे से कहोगे कि नाटे को सेलेक्ट करो तो वो अपने से छोटा ही देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्राइटेरिया मेंशन होना चाहिए था कि किस हाइट तक या किस लेवल तक बताना है। तो ये हमारा वेल डिफाइंड नहीं है, हर पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर सकता है। हो सकता है वो किसी को शॉर्ट में कंसीडर करे ना करे, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है आपका। द कलेक्शन ऑफ ऑल प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम, बिल्कुल ये आपका वेल डिफाइंड है। आप लिखोगे, आपका दोस्त लिखेगा, आंसर सेम आएगा।
जितने भी प्लैनेट्स हैं उनको एक सेट में डाल देना है। द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड, देखिए वर्ड ध्यान रखिए जिन पे फोकस करना है, मोस्ट टैलेंटेड, गुड बैड, गुड नेचर हो या गुड बैड हो, ये जो भी है ये वर्ड हो गया, टैलेंटेड हो गया, ये देखिए पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। मोस्ट टैलेंटेड यार आपके हिसाब से कोई और होगा, आपके फ्रेंड के हिसाब से वो कोई और राइटर होगा, टीचर के हिसाब से कोई और राइटर होगा, तो ये वेल डिफाइंड की कैटेगरी में नहीं आता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। गुड नेचर हो गया, कैरेक्टर, ये जो ये चीज़ें हैं ये पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामाज, ये भी वर्ड उसी में आता है, इंटरेस्टिंग। शेक्सपियर के जो 5 इंटरेस्टिंग ड्रामाज या कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग ड्रामा लिखा हुआ है, तो उसमें देखिए हो सकता है आपको कुछ इसके ड्रामा पसंद आए हो सकता है वो किसी को ना पसंद आए हो, तो ये पर्सन टू पर्सन ये भी वेरी करेगा, तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि प्रेमचंद की कहानियाँ जो सब मोस्ट कहते हैं ना सबसे इंटरेस्टिंग कहानियाँ कौन सी हैं, तो हो सकता है आपको एक कहानी पसंद आई हो, ना आई हो, पर्सन दूसरे को पसंद आई हो, तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन में। तो ये भी हम कहेंगे कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, ये सिर्फ कलेक्शन है, सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रेसीड्स के, बिल्कुल ये वेल डिफाइंड है। आप लिखो, आपका फ्रेंड लिखेगा, जो भी लिखेगा वो सेम आंसर आएगा। द कलेक्शन ऑफ ऑल गुड एथलीट्स ऑफ इंडिया, वही बात है, गुड बैड, जब भी इस टाइप के वर्ड आ जाए, मोस्ट टैलेंटेड, इंटरेस्टिंग, तो ये सब हमारे कलेक्शन में कंसीडर होते हैं, सेट में कंसीडर नहीं होते, क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं होते। हो सकता है कोई आपको पसंद हो, दूसरे को ना पसंद हो। द कलेक्शन ऑफ ऑल फैट बॉयज़ ऑफ योर लोकेलिटी, ये सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, शॉर्ट बॉयज़ वाला, तो ये भी आपका वेल डिफाइंड की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास हुज एज एक्सीड्स 15 ईयर, ये देखिए वेल डिफाइंड है। एक हमने लिमिट लगा दी कि जो 15 साल के ऊपर हैं, अब वो कितने भी ऊपर हो वो डिपेंड करता है, इसमें देखिए आपकी क्लास पे डिपेंड करता है, आप किस क्लास में हो, ठीक है। तो 15 साल के नीचे वालों को नहीं लेंगे, ऊपर वाले जितने भी है सबको हम सेट में डाल देंगे, तो ये वेल डिफाइंड में आ जाएगा, ठीक है। इन्होंने लिमिट लगा दी, इस वाले में लिमिट नहीं लगाई थी, ठीक है भाई, किस हाइट तक का हमें चाहिए था वो शॉर्ट कंसीडर किया जाएगा। फैट, कितने केजी का बंदा फैट कंसीडर करेंगे हम उसको, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें हमें कैटेगरी या एक लिमिट मेंशन करनी होती है, वो मेंशन नहीं करी थी। सिर्फ बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपको देखना है, अगर आपने डेफिनेशन या जो बेसिक लेक्चर पढ़ रखा है तो आपको बहुत ईजिली हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वाले क्वेश्चन में पहला आपका सेट रिप्रेजेंट करेगा, तीसरा सेट को रिप्रेजेंट करेगा, ये 6th नंबर रिप्रेजेंट करेगा, और लास्ट वाला आपका सेट है, बाकी सभी कलेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है हमारा, री राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग सेट नोटेशन। सेट नोटेशन हमने बता रखा है, बेसिक्स अगर पढ़ा है आपने। एक होता है ये एप्सिलॉन, जिसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, मतलब ये इसको बिलोंग करता है कि नहीं, इसके इस साइड जो एलिमेंट होगा वो इस सेट को बिलोंग करेगा, और इसी को क्रॉस कर देते हैं तो इसको बोलते हैं हम डज नॉट बिलोंग्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बता रखी है। ये सच दैट का सिंबल होता है, या 2 डॉट बना दिए जाते हैं इस तरीके से। तो ये सारे नोटेशन अगर नहीं पढ़े, नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट करते हैं, होल नंबर्स को w से डिनोट करते हैं, रियल नंबर्स, इंटीजर्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सारे नोटेशंस करा रखे हमने। पहला क्या कह रहा है कि a इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट a, तो a अगर सेट a का एलिमेंट है तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, a बिलोंग करता है किसको, a को। ये नोटेशन हो गया सेट में। सेट में इसी तरीके से डिनोट करते हैं। b इज नॉट एन एलिमेंट, तो डज नॉट वाला सिंबल लगा देंगे, तो b हमारा डज नॉट बिलोंग्स टू a, सिंपल सा है। a इज एन एम्प्टी सेट, a एक एम्प्टी सेट है, नल सेट है, तो a को हम लिखेंगे ये 5 है, और सिर्फ ओपन ब्रैकेट्स बना सकते हैं। b इज ए नॉन एम्प्टी सेट, तो सिंपल सी बात है यार भैया, b की वैल्यू 5 नहीं होगी, b इज नॉट इक्वल टू 5। सिंपल नोटेशन के फॉर्म में लिखना है, ऐसा लिखा है मतलब a एम्प्टी सेट है, ये अंडरस्टूड है, या ये मेंशन होगा। b एम्प्टी सेट नहीं है तो लिखेंगे b इज नॉट इक्वल टू 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a, इसको हम कार्डिनल वैल्यू भी बोलते हैं, कार्डिनल वैल्यू ऑफ सेट a। तो सेट a की कार्डिनल वैल्यू कितनी दे रखी है भैया मेरे, सेट a ऐसे लिखेंगे, सेट a की बात कर रहे हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट a वो कितना है, 6। आई होप इतना क्लियर है। सिंपल सा यही होता है, कहीं भी
पूछा जाएगा इन फ्यूचर आगे कहीं भी अगर आपको मिलता है कि एक सेट में 5 एलिमेंट है तो उस सेट का नाम मान लिया वो सेट बी है, तो सिंपली मेंशन कर देना है कि इसके कार्डिनल वैल्यू 5 है। 0 इज अ होल नंबर। होल नंबर बताया मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, तो 0 बिलोंग करता है होल नंबर्स को W बना देना है, बट नॉट अ नेचुरल नंबर, तो 0 नेचुरल नंबर्स को बिलोंग नहीं करता है, तो इसको क्रॉस कर देंगे और लिख देंगे भैया कि नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। यार बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ नोटेशंस पे है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक A है जिसमें सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट 2 4 6 8 इवन नंबर्स है। हमको सेम यही वाला है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट बताना है कि बिलोंग करता है या नहीं करता है। देखिए मैंने 2-3 क्वेश्चन अपनी तरफ से इंसर्ट कर दिए, आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिल जाएगी, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, क्या 6 बिलोंग करता है? बिल्कुल बिलोंग करता है, तो यहाँ पे एप्सिलॉन लगा दें कि ये 6 बिलोंग करता है सेट ए को। क्या 1 है? बिल्कुल नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग हो जाएगा। 5 देखिए क्या सेट में दे रखा है, तो डज नॉट बिलोंग, सिंपल सा क्वेश्चन है यार। 10 है, बिल्कुल बिलोंग करता है, तो हम ये सिंबल मेंशन कर देंगे। क्या 2 बिलोंग करता है? बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, तो ये मेंशन कर देंगे। देखिए इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया, ये इसलिए ये मैंने इंसर्ट किया है कि कई ये छोटे छोटे जो बेसिक डाउट होते हैं ना बच्चों के, गलत करा देते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में मैंने ये इंसर्ट किया कि क्या ये सेट में अवेलेबल है। बच्चे देखेंगे 2 है, 2 है, कर देंगे हाँ बिलोंग करता है, और वहीं पे गलत हो जाएगा, आपका मार्क कट जाएगा। यहाँ पे ये बिलोंग नहीं करता है बच्चे, क्योंकि करली ब्रैकेट्स में आप कुछ भी लिख दो, अगर 1 लिख दिया तो वो एक खुद एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये एक सेट है जिसमें सिंगल एलिमेंट है, सिंगलटन सेट है। हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की। जब भी हम लोग एप्सिलॉन सिंबल मेंशन करते हैं, एप्सिलॉन सिंबल का मतलब होता है कि इस साइड एलिमेंट होता है और इस साइड सेट होता है। तो क्या ये एलिमेंट इस सेट को बिलोंग करता है कि नहीं? तो यहाँ पे एलिमेंट नहीं दे रखा है पहली बात, तो सेट दे रखा है। और कभी पावर सेट आप पढ़ोगे आगे चल के, अभी पढ़ा नहीं है तो आगे की क्लासेस में होंगी। पावर सेट का मतलब होता है एक सेट के अंदर कई सारे सेट होते हैं, तो वैसा भी नहीं दे रखा है। 2 अंदर सेट के फॉर्म में दिया होता तो हम मेंशन कर देते कि हाँ ये बिलोंग करता है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है, तो ये डज नॉट बिलोंग हो जाएगा, क्योंकि ये एक सेट है और ए के अंदर कोई सेट नहीं दे रखा, दूसरा सिर्फ एलिमेंट्स ही दे रखे, तो ये गलत हो जाएगा। ये सही है लेकिन ये गलत है, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग आएगा, बिलोंग्स टू नहीं आएगा, ठीक है। 3 की बात करें तो 3 नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या 2 4 है? आप देखोगे 2 भी है 4 भी है, लेकिन ये सेट है, इस सेट के अंदर कोई दूसरा सेट नहीं है, ठीक है, तो ये डज नॉट बिलोंग, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। ये छोटा सा डाउट क्लियर कर लेना, सेट दे रखा है और हम यहाँ एलिमेंट्स कंपेयर करा रहे थे कि क्या ये एलिमेंट इस सेट के अंदर है। एलिमेंट तो है लेकिन 2 ऐसा सेट नहीं है जिसके अंदर एक एलिमेंट 2 हो, ऐसा सेट इसके अंदर नहीं, इसलिए यहाँ पे डज नॉट बिलोंग लगेगा, बिलोंग टू मत लगा देना। ये छोटा सा डाउट है, कभी कभी क्वेश्चन आपका जो ना चेक करने के लिए पूछ लेते हैं कि क्या ऐसा होगा, तो आपको ध्यान रखना है सेट अगर होता अंदर तो हम लिखते हैं, अंदर तो एलिमेंट है, तो इसलिए डज नॉट बिलोंग हो जाएगा, ये सही है। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। इन सेट को हमको सेट उसमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, करली ब्रैकेट्स के अंदर जो लिख देते हैं सेट बिल्डर से, हमें उसमें चेंज करना है या उससे इसमें चेंज करना होता है, दोनों मेथड चलते हैं, दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो यहाँ पे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो सेट लिखने की 2 कंडीशन याद रखिए। पहला क्या होता है, पहली कंडीशन क्या है कि रिपीटिशन अलाउड नहीं, रिपीट नहीं कर सकते, रिपीट नहीं कर सकते, रिपीटिशन नॉट अलाउड। आप लेटर्स जैसे यहाँ पे टी टी ई ई 2 बार दे रखा, तो एक ही बार लिखना होता है, रिपीट नहीं करना होता। दूसरा चीज़ है ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि आप ए बी सी लिखो या बी सी ए लिखो या सी ए बी लिखो, सभी बराबर है, इक्वल सेट है, क्योंकि उसमें वही 3 एलिमेंट है, बस आपने आगे पीछे करके लिख दिया है। तो ये 2 रूल आपको ध्यान रखना है, रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं होता है, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। तो इस लेटर्स के जो इन लेटर्स का यूज करके सेट बनाना है, तो सिंपल क्या हो जाएगा, एल लिख देना है, एल के बाद ई मिला है, फिर टी है, टी लिख चुके हैं, ई लिख चुके हैं, और फिर बचा आर। तो सिंपल बस यही आंसर हो गया हमारा। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ऑर्डर का कोई मतलब नहीं होता, आगे पीछे भी लिख सकते हो। एक्स क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, थ्योरेटिकल फॉर्म होती है, मैंने बता रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। एक्स है, एक्स है क्या, एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 7 से छोटा, ये वेल डिफाइंड भी है।
तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b की वैल्यू हो जाएगी भैया नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 2 3 4 5 6, क्या 7 लेंगे? लेस देन और इक्वल टू लिखा होता तो हम 7 लेते, लेकिन हम यहाँ कंसीडर नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, x एक इंटीजर है, ये नेचुरल नंबर है, ऐसा कुछ नहीं बता रखा है, तो हम नेगेटिव साइड भी जा सकते हैं, एंड उसकी वैल्यू -2 कंसीडर किया गया है, 5 कंसीडर नहीं किया गया, यानी c की जो वैल्यू आएगी -2 से ही स्टार्ट होगी। यहाँ इक्वलिटी, ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देने वाली है। इक्वलिटी लिखी हुई है, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है, 5 से पहले का इंटीजर लेंगे, तो -1 0 1 2 3 और 4 कंसीडर करेंगे। आई होप इतना क्लियर है। सारे इंटीजर्स ही मेंशन करने थे। अब हम d की बात कर लें। d में x क्या है, x इज अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर भैया वो होता है जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, या तो नंबर खुद या 1, या तो नंबर खुद या 1, दो ही फैक्टर होने चाहिए, यानी वो किसी से डिविजिबल नहीं होता है। तो 60 के बाद 60 नहीं लेना, 80 नहीं लेना, इनके बीच में बिटवीन 60 80 ऐसे लिखा होगा, या ये सिंबल यूज करके लिखा गया है। तो d में कितने एलिमेंट आ जाएंगे? क्या 61 है? बिल्कुल 61 है। 62 नहीं हो सकता क्योंकि वो इवन नंबर है, 2 से तो डिविजिबल होएगा ही होगा। 63 3 से डिविजिबल हो जाएगा, 4 भी नहीं होगा। 65 5 से डिविजिबल होता है, 66 67 आ जाएगा। 8 9 सब डिविजिबल है, 70 भी डिविजिबल है, 71 डिविजिबल नहीं होगा, 72 डिविजिबल है, 73 डिविजिबल नहीं होगा किसी से, आप चेक कर सकते हो। फिर बचा हमारे पास 73 4 5 6 7 77 भी डिविजिबल है, 78 79 ये भी डिविजिबल नहीं है। आई होप इतना क्लियर है। तो यही है 60 और 80 के बीच में। 60 नहीं लेना था, 80 भी नहीं लेना, वैसे भी नहीं ले सकते थे क्योंकि प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं। अगर इक्वलिटी भी लगी होती तब भी 80 लिख नहीं सकते थे, लेकिन हाँ ये जितने भी नंबर हैं ये प्राइम नंबर है, ये किसी से डिविजिबल नहीं है, या तो खुद से डिविजिबल होंगे या 1 से। ठीक है। ई नंबर क्या है? प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए आपको, नहीं पता है तो सेट के स्टार्टिंग में मैंने सारी चीज़ें नंबर सिस्टम भी एक्सप्लेन किया है। ई क्या है? एक ऐसा सेट है जिसमें एलिमेंट x है, और x है क्या? एक परफेक्ट स्क्वायर है, और वो परफेक्ट स्क्वायर 50 से छोटा है। अब कई बच्चे कहेंगे कि सर इसमें मेंशन तो किया नहीं है, प्राइम नंबर है ऐसा है, तो बच्चे परफेक्ट स्क्वायर जो भी होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। कहीं आपने देखा है किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर किया गया और वो -4 आ गया? यानी ऐसा तो होता नहीं कि -2 का भी आप करोगे तब भी आपको मिलेगा 4, यानी निगेटिव तो जाएगा नहीं। तो इस सिचुएशन में मत रहना कि पीछे कहाँ तक जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर ये ई वाला सेट है। परफेक्ट स्क्वायर की बात करें तो 1 खुद परफेक्ट स्क्वायर होता है, बिल्कुल सही है। 1 के बाद 2 3 4 हो जाएगा, 4 के बाद सीधा 9 होता है, फिर 16 होता है, और फिर 25 आता है, फिर 36 आता है, और फिर 7 49। आई होप इतना क्लियर है। ये सारे परफेक्ट स्क्वायर है और 50 से छोटे भी है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एफ क्या कह रहा है? x इज 2 डिजिट नंबर, द सम ऑफ व्हिच डिजिट इज 7। 2 डिजिट का नंबर चाहिए, तो ठीक है, इजी क्वेश्चन है। हमको 2 डिजिट नंबर्स देखने हैं जिनका सम, जिन डिजिट्स का सम, जैसे 2 3 नहीं ले सकते, 5 2 ले सकते हैं, तो ठीक है कहीं से भी स्टार्ट कर दो। तो 2 5 हो सकता है, 2 5 का ऑर्डर कोई भी लिख दो, मैटर नहीं करता है। 5 2 भी हो सकता है, 4 3 है तो 3 4 भी होगा, और 6 1 है तो 1 6 भी होगा बिल्कुल, और 7 0 भी आएगा, क्योंकि 0 7 नहीं लिख सकते। बात समझ में आ रही है? देखिए हर एक डिजिट की आपस में जो सम करोगे 7 ही रहेगा, बस इनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। 0 7 नहीं लिख देना है। 0 7 अगर आपने मेंशन कर दिया कि 0 7 तो वो 1 डिजिट नंबर हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं 2 डिजिट नंबर की। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अगला क्वेश्चन है कि जी में x है, x इज अ मल्टीपल ऑफ 5, 5 का मल्टीपल है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपकी थोड़ी सी इनइक्वालिटी वगैरह में थोड़ा सा आगे देखिए आपका टॉपिक आएगा इनइक्वालिटी, बट यहाँ पे समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा स्पेस लेके हम इस क्वेश्चन को समझा देंगे। क्वेश्चन क्या है कि एक्स स्क्वायर वो लेस देन है 400 के, सॉरी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी?
x मल्टीपल ऑफ 5 है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर आप देखो ध्यान से देखोगे कि तो x की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 20 और -20 से बड़ा। ये चीज़ समझ में आई? ये चीज़ हमने क्या किया, अब भाई स्क्वायर रूट ले लोगे, स्क्वायर रूट लोगे बोथ साइड तो +-20 आएगा, यानी कि -20 से बड़े नंबर और 20 से छोटे नंबर सभी का स्क्वायर 400 से छोटा ही रहेगा। बात इतनी समझ में आ रही भाई? किसी का स्क्वायर रूट लेते हैं तो +- 2 वैल्यूज मिलती है, तो यहाँ पे +-20 मिलेगी, तो 20 से छोटा और -20 से बड़ा। आप सोचो -10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, -15 का स्क्वायर, -19 का स्क्वायर करोगे, सभी 400 से छोटे रहेंगे, क्योंकि स्क्वायर में अल्टीमेटली प्लस ही मिलना है और सभी 400 से छोटे रहेंगे, ठीक है। यानी -20 से 20 की बात कर रहे हैं। अब हम बात करें x इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड x स्क्वायर इज लेस देन 400। अब इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन नहीं किया, इस क्वेश्चन में इन्होंने ये मेंशन x इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ये जो मल्टीपल x है वो किस टाइप का, नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, ये चीज़ इसलिए मैंने कहा ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें आपको थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ रहा है कि x इज अ मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। अब x या तो नेचुरल नंबर होगा, यहाँ पे मेंशन करेंगे, अगर नेचुरल नंबर है, मे भी शायद इस बुक में मिसप्रिंट हो, आप देख लीजिएगा। अगर x नेचुरल नंबर है तो फिर पॉजिटिव वाले साइड कंसीडर करेंगे, 0 भी कंसीडर नहीं होगा इसमें। और मल्टीपल ऑफ 5 देखना है तो 5 आएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। इक्वलिटी नहीं लगी इसलिए 20 कंसीडर नहीं करेंगे हम, सिर्फ यही 3 एलिमेंट आएंगे अगर नेचुरल नंबर है। और अगर सिर्फ इंटीजर्स हैं जिनका स्क्वायर 400 से कम है तो उस सिचुएशन में आप क्या लिखोगे भैया, उस सिचुएशन में आपका इधर साइड भी आ जाएंगे, 0 भी आ जाएगा, -15, -10, -5, 0, 5, 10 और 15 में भी है। ये x की वैल्यू आ रही है जो 20 से छोटा, -20 से बड़ा होगा, जिनका स्क्वायर 400 से छोटा रहेगा। आई होप इतना क्लियर है, और सभी 5 के मल्टीपल हैं। तो इस सिचुएशन बस थोड़ा सा इसमें मैं भी, मेरी बुक में जो मैंने जिस बुक से ये क्वेश्चन करवाए हैं उसमें शायद मिसप्रिंट हो गया हो, या हो सकता है ऐसे ही लिखा है, लेकिन उस सिचुएशन में इनको मेंशन करना चाहिए था कि ये नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है या इंटीजर्स को बिलोंग करता है। आई होप इतना क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में करेक्शन कर लेना, इसलिए ये अच्छा क्वेश्चन था। और आपका इनइक्वालिटी वाला थोड़ा सा डाउट क्लियर होगा, आगे आपकी इनइक्वालिटी आएगी तो हम कराएंगे। पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर हम बाकी के 2 क्वेश्चन करा देते हैं। ये आप 2 क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हो। x इज द पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, x एक पॉजिटिव इंटीजर, देखिए ऐसा भी मेंशन नहीं किया, x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 5, ऐसा भी मेंशन कर सकते थे। तो यहाँ पे देखो इन्होंने साफ साफ मेंशन किया x इज अ पॉजिटिव इंटीजर, और x की वैल्यू ये दे रखी है, तो यहाँ से x सॉल्व करना पड़ेगा। वो कैसे हो जाएगा, देखिए x स्क्वायर की वैल्यू x है, तो x इस साइड ले आओगे तो x स्क्वायर माइनस x की वैल्यू 0, तो यहाँ से x कॉमन ले लोगे तो बचेगा x - 1 इज इक्वल टू 0, और आपने क्वाड्रेटिक तो पढ़ रखी होगी, तो यहाँ से x के 2 फैक्टर आएंगे, एक की वैल्यू 0 और एक की वैल्यू 1, 0 कंसीडर नहीं करेंगे। पॉजिटिव इंटीजर चाहिए हमको, ये नॉन निगेटिव में आता है, पता है 0, ठीक है, नॉन पॉजिटिव में भी कंसीडर कर सकते हैं इसको, तो इसलिए इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो इस सिचुएशन में h एक ही एलिमेंट लिखेगा, वो है 1। आई होप इतना क्लियर है। इस सेट का आंसर हो जाएगा। जे क्या कह रहा है, x है, x बिलोंग करता है रियल नंबर्स को, और x ये आपको करना है, ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, इसके फैक्टर करोगे सिंपल, जो x की वैल्यू आएगी उसको सेट में डाल देना है। चाहे तो हम ऐसे बता सकते हैं, ऑलरेडी इतनी बार ये किया होगा आप लोगों ने इसके फैक्टर अपनी प्रीवियस क्लास में, तो ये आप खुद से ट्राई करोगे और आपको बताना है कमेंट करके कि इसके क्या एलिमेंट आएंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। देखिए इतने इजी क्वेश्चन क्यों दे रखे हैं, बेसिक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, इन सिंबल्स का मतलब समझने के लिए, कहीं पे इक्वलिटी लग रही है कहीं पे नहीं लग रही है, एन नेचुरल नंबर, होल नंबर, रियल नंबर, इंटीजर्स, इन सब का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि इन सब का मतलब क्या होता है, कहाँ से कहाँ आपको जाना है जब इनइक्वलिटी लगी हो, इनइक्वलिटी ना लगी हो, ठीक है। तो ये सारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए ये सारी प्रैक्टिस कराई जा रही है आपको, तो एक्सरसाइज जरूर लगाइएगा आपको अगर बेसिक क्लियर करना है। पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे इसके पहले किया था सेम वही क्वेश्चन है, सेट के फॉर्म में लिखना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक सेट है जिसमें x एलिमेंट है और x बिलोंग करता है, x कैसा है, इंटीजर है, और x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, -12 से लेके 7/2। पहली बात तो इसको आप इंटीजर फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो इसका मतलब है x की वैल्यू -0.5 से लेकर के x की वैल्यू 3.5 तक है। ठीक है, अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे तो अगर ये 0 है तो यहाँ 1 मिलेगा और ये 0.5 होगा माइनस का। आई होप इतना क्लियर है। फिर इसके बाद 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, 3 मिलेगा और यहाँ कहीं मिलेगा 3.5, उसके बाद होगा 4। हम बात कर रहे हैं इंटीजर्स की, इनके बीच में। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनके बीच में इतने ही इंटीजर हैं और इंटीजर ही है, z मतलब इंटीजर होता है। तो यहाँ पे a सेट कितना आ जाएगा, अभी ये सारे एलिमेंट्स को मेंशन करना है तो वो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और 3 आएगा। आई होप इतना क्लियर है। इनके बीच में यही इंटीजर है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, bx यहाँ पे भी इंटीजर है और x की वैल्यू देखिए, इससे पहले हमने किया था क्वेश्चन, उसमें उन्होंने मेंशन नहीं किया था, सिर्फ मल्टीपल ऑफ 5 मेंशन कर दिया था। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर दिया कि x कैसा है, हमारा इंटीजर है और x जगह सेम इसी क्वेश्चन, इसी नंबर लाइन समझ लेते हैं इसको। x यहाँ 0, 1, 2, 3 और 4, यहाँ -1, -2, -3, -4। आप बताइए x स्क्वायर जो है, किसी नंबर का स्क्वायर 4 या 4 से छोटा होना चाहिए, तो किन नंबर का स्क्वायर 4 से छोटा होगा? तो x की वैल्यू लेस देन आएगी 2 से छोटा, क्योंकि x स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-2, यानी 2 से छोटा और -2 से बड़ा, यानी -2 और इसके बीच में नंबर आएगा अपना -2, इनके बीच में 2 और -2, यानी इक्वालिटी लगी है यहाँ पे। तो हम बात कर रहे हैं ये वैल्यू लेस देन इस यहाँ पे -2 हो जाएगा। x स्क्वायर की वैल्यू 4 थी ना, तो x की वैल्यू +-2 आ जाएगी, यानी +2 और -2 के बीच में जितने भी नंबर रहेंगे उन सब का स्क्वायर 4 या 4 से छोटा रहेगा। ये कंडीशन इसके पहले भी हमने करी थी, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जहाँ पे 400 दे रखा था, बट वहाँ पे उन्होंने मेंशन नहीं किया था। यहाँ पे इंटीजर्स की बात कर रहे हैं और इक्वलिटी लगी है, तो ये 4 देगा, ये 1 देगा, ये 0, ये x है, आप ये मान लो ये x है, -2, -1, 0, 1, 2, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 4 देगा, ये 1 देगा, ये 0, ये 1 और ये 4। तो यही वो इंटीजर हैं जिनका स्क्वायर 4 या 4 से छोटा रहेगा। तो ठीक है, इसमें हमें यही मेंशन करना था कि b की वैल्यू कितनी आएगी भैया, वो वैल्यू आ जाएगी हमारी, इंटीजर्स मेंशन करने हैं तो इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, x की बात कर रहे हैं, तो -2, -1, 0, 1 और 2। आई होप इतना क्लियर है। इसमें कोई भी डाउट है थोड़ा सा रिवाइंड करना, या इसके पहले वाले क्वेश्चन में मैंने मेंशन किया था कि इस टाइप का क्वेश्चन आया था 400 वाला। तो क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सी कह रहा है कि x एलिमेंट है, x है क्या, वो 2n है, यानी इवन नंबर है। 2n का मतलब होता है इवन नंबर। तो आगे ध्यान रखिए, जब भी इवन नंबर की बात की जाएगी तो इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है 2n से। अब इवन नंबर में अगर आप एक ऑड नंबर 1 ऐड कर दोगे, देखिए 2 में 1 ऐड कर दोगे 3 मिलेगा, 4 में 1 ऐड कर दोगे 5 मिलेगा, 16 में 1 ऐड कर दोगे 17 मिलेगा, यानी ऑड नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, इवन में हम 1 ऐड कर देंगे। तो ये इवन नंबर का रिप्रेजेंटेशन है और ये ऑड नंबर का रिप्रेजेंटेशन है। आगे कहीं भी मिलेगा आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि भाई ये इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। आई होप इतना क्लियर है। ये सारी आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छे हैं। n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को, तो जो 2 का मल्टीपल में आएगा n है कि हमारा नेचुरल नंबर, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 5 या 5 से कम यही ले सकते हैं। और यहाँ जो x है वो इनका डबल है। x क्या है, देखिए n हमने लिया है, n नेचुरल नंबर है हमारे, और x क्या है, वो है 2n। ये देखिए x क्या है 2n, तो 2n इसका डबल कर दो सब, तो ये हो जाएगा 2, 4, 6, 8 और 10। देखिए सभी इवन नंबर आ गए, इन्हीं को सेट में डाल दो, तो ये भैया हमारा C आ गया। आई होप इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सेम यहाँ पे क्या है, x जो है वो ऑड नंबर यानी 2n + 1 करके, और ये होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो सेम इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करेंगे। पहले n है क्या, लिख लो आप, n है हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5,
कहाँ तक जाना है, 5 से छोटा, 5 नहीं लेना है तो 5 हटा देंगे क्योंकि इक्वलिटी नहीं लगी, होल नंबर की बात कर रहे हैं। तो x क्या है हमारा, x की वैल्यू है 2n+1, तो पहले हम 2n निकाल लें। तो 2n कितना हो जाएगा, सब में 2 से मल्टीप्लाई करा दो, 0, 2, 4, 6 और 8। तो x की वैल्यू है क्या, 2n+1 है, तो सब में 1 ऐड कर दोगे तो यही हमारा सेट है। सेट क्या हो जाएगा, सब में +1 कर दोगे तो ये 1, ये 3, ये 5, ये 7 और ये 9। आई होप इतना क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हमारा डी भी हो गया, ठीक है। बचा क्या ई क्या कह रहा है, x इज अ फैक्टर ऑफ 24। 24 के जितने भी फैक्टर आएंगे उनको सेट में उठा के डाल देना है। तो यार 24 के फैक्टर होंगे कितने, पहले देख लो 24 के फैक्टर कितने हो जाएंगे भाई। देखिए 1 तो सभी का फैक्टर होता है, ठीक है। फिर उसके बाद 2 से भी डिविजिबल है, ये 3 से भी डिविजिबल है भाई, 6 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिविजिबल है, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा तो 8 भी इसका फैक्टर है। 12 से डिवाइड होते हैं ये, और 24 से तो खुद होंगे ही होंगे। इनको उठा के आपको सेट में डाल देना है, बस यही आंसर है। और किसी नंबर से तो नहीं हो रहा, 9 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 12 से हो सकता है, 12 भी लिख दिया हमने, ठीक है। आई होप इतना क्लियर है। तो फैक्टर कह रहा है तो ये सारे 24 के फैक्टर है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है, h एक सेट है जिसमें x की वैल्यू है n², नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है। यहाँ पे देखिए नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक दे रखी है वो भी देख। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है यार, जैसा हमने ये c और d कराया है, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन है ये वाला जो क्वेश्चन है। तो इस सिचुएशन में देखिए क्या हो रहा है, पहले आपको n लिख लेना है। n की वैल्यू है क्या, n की वैल्यू 2 भी लेना है और 5 भी लेना है, और नेचुरल नंबर है तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा और 5 भी आएगा। तो x है क्या, x भैया n का स्क्वायर है, तो n का स्क्वायर कर दोगे, 2 का स्क्वायर 4, 9, 16, 25, इन्हीं को सेट में डाल देना है, यही आंसर है हमारा। सिंपल सी बात है। जे क्या कर रहा है कि x लेटर्स हैं इन वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। देखिए बहुत इजी है, ये आपको करना है। मैंने इसके पहले वाले क्वेश्चन में कहा था 2 ही रूल याद रखने, रिपीटिशन का कोई मतलब नहीं, जो भी 2-3 बार आए उसको एक ही बार लिखना है, और ऑर्डर का मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये आपको ट्राई करना है, सिंपल सभी लेटर्स को डाल देना है, लेकिन एक बार डालना है, ठीक है। ये आपको ट्राई करना है, और आंसर चाहे तो कमेंट कर दीजिएगा, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है, इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। भाई एक प्लेन पे पहली बात तो नंबर ऑफ पॉइंट्स इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने वो भी नहीं बताया। यहाँ पे एक प्लेन है, एक प्लेन पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं क्योंकि प्लेन खुद इनफाइनाइट तक जाता है। तो सिंपल सी बात है यार, ट्राइंगल्स भी इनफाइनाइट बनेंगे, तो ये आपका इनफाइनाइट ट्राइंगल सेट है। बात समझ में आ रही है। आपकी एक्स एक्सिस क्या, एक्स वाई प्लेन आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो भी आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया। जैसे एक्स एक्सिस देखिए आप, ये एक्स एक्सिस प्लस इनफाइनाइट तक जाती है और माइनस इनफाइनाइट तक जाती है। सेम वाई एक्सिस माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट तक जाती है, ये चीज़ तो पता है। तो एक्स वाई प्लेन जो बना है आपका, ये आप बोर्ड समझ लीजिए, ये एक्स एक्स बोर्ड ये जो ऐसे जा रहा है ये एक्स एक्सिस है, और जो ऐसे जा रहा है ये वाई एक्सिस है। तो ये जो प्लेन बनेगा पूरा, क्योंकि ये भी इनफाइनाइट तक जा रही है, ये भी इनफाइनाइट तक जा रही है, तो पूरा प्लेन भी तो इनफाइनाइट तक जाएगा। तो उस हिसाब से उस पर पॉइंट भी इनफाइनाइट होंगे, और ट्राइंगल बनाने के लिए तो हमको 3 ही पॉइंट चाहिए होते, तो बनाते जाएंगे तो इनफाइनाइट ट्राइंगल बनेंगे। आई होप इतना क्लियर है। दूसरा क्या कह रहा है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। अब सर्कल की रेडियस वगैरह कुछ मेंशन नहीं की है, तो ये भी मेरे भाई इनफाइनाइट होगा। वैसे भी किसी भी एक सर्कल को ले लो तो उसकी सर्कमफ्रेंस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हो जाएंगे। ऑल लाइंस पैरेलल टू वाई एक्सिस, यार ये भी इजी क्वेश्चन है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, वाई के पैरेलल ऐसे कितनी लाइन बनाई जा सकती है भाई? हर पॉइंट पे एक लाइन बनाई जा सकती है, और पॉइंट तो इनफाइनाइट तक जा रहे हैं क्योंकि एक्स भी इनफाइनाइट तक गई हुई है, तो लाइंस भी इनफाइनाइट तक जाएंगे। ऐसे देखिए कितनी बन जाएंगी। तो ये भी भैया मेरे इनफाइनाइट सेट है। अभी तक तो सब इनफाइनाइट ही मिल रहे हैं भाई। ओके, डी देखते हैं। सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑन अ ट्री, ये फाइनाइट है, या आप काउंट कर सकते हो, ये फाइनाइट है।
हाँ टाइम लगेगा, हो सकता है 1 लाख 2 लाख 10 लाख पत्ते निकल आए, लेकिन आप काउंट कर सकते हो, ये फाइनाइट है। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 500, 500 से बड़े जितने भी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर हैं, 500 से बड़े सभी पॉजिटिव होंगे वैसे भी, प्लस 500 इन्होंने दे रखा है। 1 लाख 10 लाख 1 अरब 10 अरब खरब अरब जितने भी पहुंच जाओगे तो सभी काउंट किए जाएंगे, तो ये भी भैया इनफाइनाइट है। आई होप इतना क्लियर है। एक्स रियल नंबर है, रियल नंबर इनफाइनाइट होते हैं। 0 से 1 में, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इंटीजर्स की रियल एक्सिस पे अगर आप किन्हीं भी 2 नंबर को उठा लोगे ना, 0 1 2, उनके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिएगा हमेशा। कैसे सर? ये रियल नंबर है ना, 0.0000000001, बहुत आगे लेते चले जाओ, 000 फिर 1 लिखा हमने, फिर 0. अब उस 1 में एक ऐड करो, ऐसे करते चलो, 0.00000001 कर दिया हमने, 1 2 कर दिया, ऐसे करते करते आप लाओगे ना तो इनफाइनाइट नंबर होते हैं। बात समझ में आ रही है हम क्या कहना चाह रहे हैं? हर 2 रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर होता है, बस उनको देखने का नज़रिया है। हम बड़े बड़े नंबर देखते हैं बस इंटीजर, बाकी नंबर को इग्नोर मारते हैं, लेकिन एक्चुअल में इनफाइनाइट होते हैं। तो ये भैया ये इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि हम रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। अगर इन्होंने मेंशन कर दिया होता कि इंटीजर है या नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कुछ भी मेंशन किया होता तो हम उसमें अपना देखते, लेकिन यहाँ पे इन्होंने रियल नंबर बताया है और हर 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं। रीजन उन्होंने बता दिया कि आप 0.1 लाख 0 के बाद 1 लिखो, 10 लाख 0 के बाद एक 1 लिख सकते हो, तो वो मिलेगा इन्हीं के बीच में। ठीक है, 0.05 0.055 के बाद भी कितने 1 डिजिट्स आ सकती हैं, ये आप नहीं सोच सकते अभी इस देखिए x की वैल्यू इंटीजर है और x जो है हमारा लेस देन 1 से छोटे इंटीजर। अरे भैया ये भी इनफाइनाइट है, 1 से छोटे, 1 नहीं लेना है, 0 -1 -2 -3 -4 एंड माइनस इनफाइनाइट तक, तो ये भी एक इनफाइनाइट सेट है। आई होप इतना क्लियर है। 8th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? x भी इंटीजर है, यहाँ पे भी x इंटीजर दे रखा है और x -15 से 15, ये फाइनाइट है। ये सेट आपका फाइनाइट है, यानी अभी तक सिर्फ 2 ही सेट फाइनाइट निकले हैं, एक ये है और एक ये 4th नंबर है। यहाँ पे भी आप काउंट कर सकते हो, 15 से पहले यानी -14 मिलेगा, फिर -13 मिलेगा, इस तरीके से +14 तक की बात कर रहे हैं। सारे हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, +12। ठीक है, इस तरह से बीच में 0 -14 से लेकर के 0 और उधर +14 तक जाएंगे, तो सारे इंटीजर्स को लिख देना है। ठीक है, ये इजी है, ये इजी था। सिर्फ यहाँ पे 2 फाइनाइट निकले, बाकी सारे इनफाइनाइट है। ठीक है, नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर एम्प्टी सेट्स। हमको देखना है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट होता है भैया फाई जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, इसी को बोलते हैं हम नल सेट। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हमको देखना है कि क्या कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा इसमें कि नहीं। एक ए सेट है जिसमें x है जो नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है और x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 2x की वैल्यू हो जाएगी 1। ये जब आप 5 उधर भेज दोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू आ रही है हाफ। तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है x नेचुरल नंबर है, ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। सो एक ऐसा है, एक एम्प्टी सेट है। ए के अंदर x, कोई ऐसा x एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और वो नेचुरल नंबर हो। बात समझ में आ रही है? तो ये सिंपल इजी है और एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। आगे देखते हैं, बी भी एक नेचुरल नंबर के एलिमेंट्स हैं, x है और x क्या है आपका? नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, जो 1 और 2। देखिए यहाँ पे बस एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि हम 1 और 2 को कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन 2 ले रहे हैं और 1 नहीं ले रहे हैं। यानी 2 ले रहे हैं हम और 1 की बात नहीं कर रहे। 1 और 2 के बीच में ऐसे कर रहे हैं हम, यहाँ पे ये 1 कंसीडर नहीं कर रहे। तो नेचुरल नंबर ये तो नहीं देंगे, 2 हाँ नेचुरल नंबर है। तो इस सेट में बी हमारा एक एम्प्टी सेट नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि बी में एक एलिमेंट है और वो कितना है भैया? 2। क्योंकि 2 एक नेचुरल नंबर है और x में हम इंक्लूड कर रहे हैं और x ही बी में है। ठीक है, तो बी हमारा एम्प्टी सेट नहीं है, बी सिंगलटन सेट है, एक एलिमेंट है उसके अंदर।
x एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और x 90 और 96 के बीच में है, 90 और 96 के बीच में कोई ऐसा प्राइम नंबर क्या 91 हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, ये 7 से 13 से डिविजिबल है। 92, 92, 93, 94, 95, 96 से छोटे की बात कर रहे हैं। 90, 91 तो चले गए, 92 भी नहीं हो सकता, 94 भी नहीं हो सकता, 95 भी नहीं हो सकता, और 93 अगर चेक करोगे तो ये 3 से डिविजिबल है, तो 93 भी नहीं होगा। इसका मतलब इसमें ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 90 और 96 के बीच में प्राइम नंबर एग्जिस्ट करता हो। सो ये आपका सी कैसा है? एक एम्प्टी सेट है। बात समझ में आ रही है? आप चेक कर सकते हो, 90 से स्टार्ट करोगे, लेकिन 90 लेना वैसे भी नहीं, 91 से स्टार्ट करोगे और 96 के पहले 95 तक जाओगे तो सारे नंबर किसी ना किसी से डिविजिबल है। तो सी एक एम्प्टी सेट है। यहाँ पे देखिए एक्स, यहाँ पे भी एक नेचुरल नंबर एक्स है, ठीक है, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 की वैल्यू 0। तो ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर आप यहाँ पुट नहीं कर सकते जो 4 के साथ ऐड होने पे 0 दे दे। तो यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैन नॉट बी 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। ये 0 ही नहीं हो सकती मेरे भाई। आप देखो ना एक्स स्क्वायर है और उसमें भैया 4 और जोड़े दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये 0 है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और एक्स नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर आपके क्या होते हैं, आपकी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, 1, 2, 3 से लेकर के इनफाइनाइट तक। आप कोई भी नंबर उठा के उसका स्क्वायर करके 4 जोड़ दोगे तो 0 तो आने से रहा। तो ये भैया एम्प्टी सेट है, ये आपका एम्प्टी सेट निकला, ये आपका एम्प्टी सेट है, ये नहीं है, ये आपका एम्प्टी सेट। अभी तक 3 एम्प्टी सेट मिल चुके हैं हमें। एक्स एक प्राइम नंबर है, एक्स इज अ इवन प्राइम नंबर। तो आप सोचोगे प्राइम नंबर तो डिविजिबल नहीं होते, तो इवन कैसे होगा? भाई मेरे प्राइम नंबर स्टार्ट ही 2 से होते हैं, 2, 3, 5। ये जो प्राइम नंबर है तो सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर ही 2 होता है। तो बिल्कुल ई हमारा एक सिंगल्टन सेट है जिसमें एक एलिमेंट है। तो ये एम्प्टी सेट तो नहीं है, इसमें एक एलिमेंट मिलेगा कि 2 हमारा इवन प्राइम नंबर होता है। आई होप इतना क्लियर है। एफ क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स हमारा होल नंबर है। होल नंबर का मतलब हो जाता है 0 से स्टार्ट होगा और बाकी सारे नेचुरल नंबर। x प्लस 3 लेस देन 3, यानी अगर हम 3 बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो x लेस देन 0। क्या 0 से छोटा कोई होल नंबर होता है? बिल्कुल नहीं होता मेरे भाई, 0 से ही स्टार्ट ही होते हैं यार। बात समझ में आ रही है? या आप देखो ना, बोथ साइड अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो अल्टीमेटली ये x लेस देन 0 तो है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये हमारा एम्प्टी सेट है, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें? 3 हमने बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे वही तो है, x प्लस 3 लेस देन 3 था, -3 कर दोगे आप तो ये 3 3 कैंसिल, ये 3 3 कैंसिल, x लेस देन 0 ही तो आएगा मेरे भाई। अब देखते भैया यहाँ पे क्या कह रहा है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? x सच दैट x बिलोंग करता है q। q होता है रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p/q फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। 2 हो गया, 1/2, 1/3, 2/3, इस टाइप के जितने भी नंबर हैं। तो 1 और 2 के बीच में रैशनल नंबर्स मिलेंगे, बहुत सारे रैशनल नंबर, ये सारे 1 और 2 के बीच में ही हैं। सॉरी 1 और 2 के बीच में हम बात कर रहे हैं, तो 1 से बड़ा 1/2 ये मिल जाएगा, 1.5 है। 3/2 एक्चुअल में 3/2 है। ऐसे कई सारे नंबर मिलेंगे यहाँ पे, तो वो सारे हमारे इसके बीच में मिलेंगे। जैसे हमने मान लिया 5/3 ले लिया, तो ये भी हमारा इसी के बीच में मिलेगा। देख लीजिए 1 + 2/3 है, मिलेगा तो इसी के बीच में ही ना। तो ऐसे रैशनल नंबर कई सारे मिलेंगे इसमें। तो ये हमारा एम्प्टी सेट नहीं है कि इसके ये रैशनल क्यों रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, और हमारे रैशनल नंबर इसमें मिलेंगे जितने भी होंगे। H, ये देखिए 0 को समझ के इसको एम्प्टी मत समझ लेना, ये एक सिंगल्टन सेट है, एम्प्टी सेट नहीं है। जैसे यहाँ पे 2 निकला था, ये भी एक सिंगल्टन सेट था, ये भी एक सिंगल्टन सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है, ये भी एक सिंगल्टन सेट है। एम्प्टी सेट नहीं, एम्प्टी सेट का मतलब है कुछ भी ना हो, नल सेट जिसको बोलते हैं। तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है, खुद से ट्राई करिएगा। नहीं आते तो आपको सोल्यूशन देखना है और अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करना है यार। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंपल हमको यहाँ बताना है कि ये इक्वल सेट्स हैं या नहीं। देखिए एक इक्वल सेट होता है और एक होता है इक्विवेलेंट सेट।
इक्वल सेट का मतलब होता है कि आपके एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। अगर इसमें 3 एलिमेंट है तो वही 3 एलिमेंट इसमें भी होंगे। ऑर्डर जो भी लिखा उससे मैटर नहीं करता है। इक्विवेलेंट सेट क्या कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे। एलिमेंट सेम हो ये मैटर नहीं करता है। इक्विवेलेंट सेट का मतलब ए बी सी ये सेट इक्विवेलेंट है 1 2 3 के। मतलब समझ में आ रहा है कि वेट वाइज समझ लो इक्विवेलेंट, ये वेट वाइज इसके इक्विवेलेंट है। यानी इसमें अगर 3 एलिमेंट है तो इसमें भी भैया 3 एलिमेंट है। तो ये सेट आपस में इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होते तो इसमें भी 3 ही एलिमेंट होते। बात समझ में आ रही है? तो अब ये इक्वल है और इक्विवेलेंट तो है ही है। यानी इक्वल सेट इक्विवेलेंट तो होते ही होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो नहीं होते। समझ में आ रहा? इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं कि इक्वल हो। यहाँ पे क्या है कि एलिमेंट जो है जैसे 1 2 ए भी लिख सकते थे, तो एलिमेंट्स इक्वल हो ऐसा मैटर नहीं होता। लेकिन हाँ वेट वाइज बराबर होते, वो इक्विवेलेंट सेट होते। तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ हम इक्वल सेट की बात कर रहे हैं। तो पहला सेट कितना आ रहा है? ए की बात करें तो ए आएगा, एल आएगा, ओ आएगा, वाई आएगा। जो दोबारा रिपीट होता है इनको लिखते नहीं, एल है, ओ है, वाई है, ए है। तो बात तो वही है, दोनों इक्वल सेट है। देखिए सेम एलिमेंट है, बस ऑर्डर इधर उधर करके लिख दिया है। इस सेट की बात करें तो सी इंटीजर्स को बिलोंग करता है और ये 4 से छोटे। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, इसके पहले भी हमने करा रखा है कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 4। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? लेस देन और इक्वल टू 2। क्या भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू 4 है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 2 आएगी ना। तो प्लस वाला इधर रखेंगे, माइनस वाला इधर रखेंगे। भाई इनमें इनके बीच में जितने भी नंबर है ना सबका स्क्वायर 4 या 4 से छोटा ही रहेगा। तो इंटीजर्स की बात करें तो इनके बीच में -2 है, इनके बीच में सी कितना आ जाएगा? यहाँ पे लिख सकते हैं -2 -1 0 1 2। बात समझ में आ रही है? ये इस टाइप के 2-3 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी करा रखे हैं पहले भी। जब भी ऐसा आ जाए जैसे एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया 25 ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 25, ठीक है। तो अगर ऐसा आ गया तो यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 5 तो रहेगी और इधर -5, प्लस माइनस दोनों वैल्यू आएंगी। तो प्लस वाला इधर है, माइनस वाला इधर। अब मान लिया सपोज ऐसे लिखा होता एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 64 ग्रेटर देन वाला सिंबल आ गया तो क्या करेंगे? देखो x की वैल्यू कितनी आएगी? प्लस माइनस 8 आएगी। तो 8 की स्क्वायर से बड़ा। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे हम x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू रहेगी 8 के स्क्वायर से तो बड़ा रहेगा। और साथ ही इधर इस साइड माइनस, ऐसे समझ लिया करो। अगर ऐसे थोड़ी दिक्कत होती है तो 8 के बाद में जितने नंबर मिलेंगे सब इसका बढ़ा देंगे। इधर -8 से छोटे नंबर जितने मिलेंगे सब इससे बड़ा नंबर देंगे। तो हम क्या लिखेंगे? x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -8 से छोटे नंबर और x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। बात समझ में आ रही? तो यहाँ पे लिखने का तरीका इस तरीके से लिख लो, चाहे एक ही में कंबाइन करके लिख लो, ये आप पे डिपेंड करता है यार। बात इतना समझ में आना चाहिए कि लिखते कैसे हैं। एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 64 था, तो इतना समझो कि ये 8 देगा, x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 8 आएगी। तो 8 ये है 8 से छोटे वाले नंबर और इधर भी -8, 0 से 8 के इधर साइड के नंबर और इसके इस साइड के नंबर सारे 64 से छोटे रहेंगे। तो x इनके बीच में, तो x की वैल्यू ऐसे रहती है इनके बीच में। बड़े की बात करें, जब ग्रेटर देन वाला सिंबल था, अगर ग्रेटर देन की साइन आ जाए उस सिचुएशन में क्या होगा? उस सिचुएशन में x की वैल्यू प्लस माइनस 8 आ रही थी। हमको पता है 8 या 8 से बड़े नंबर, इस साइड देखो 8 या 8 से बड़े नंबर, यानी x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। सेम इधर हो जाएगा, -8 से इधर वाले नंबर छोटे नंबर -9 -10, तो x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -8, ठीक है। बात समझ में आ रही है? x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू -8 वाले सारे नंबर और ग्रेटर देन 8। बात समझ में आ रही? x की वैल्यू 8 से बड़े सारे नंबर और -8 से छोटे सारे नंबर, सबका स्क्वायर 64 से बड़ा होगा। आई होप इतना क्लियर है। तो ये एक तरीका होता है। देखिए ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको इग्नोर मारो। अभी इनइक्वालिटी करेंगे तो हम बहुत डीपली, बहुत अच्छे से, बेसिक से करेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे क्या कह रहा है?
x वही है, इंटीजर्स है, और x स्क्वायर माइनस यहाँ से x की वैल्यू आएगी +2 -2, तो यहाँ से d कितना आ रहा है, सिर्फ -2 और 2, दोनों इक्वल नहीं है, हमें क्लियरली दिख रहा है, ये इक्वल सेट नहीं है, ये इक्वल सेट है। यहाँ पे देखिए z कितना आएगा, e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटीजर है और सिर्फ 3 ही तो है, x - 3 = 0, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। f कितना आएगा, यहाँ पे भी x इंटीजर है, यहाँ पे 3 और -3 दो वैल्यू मिलेंगी, तो ये इक्वल नहीं है, क्लियरली दिख रहा है। g तो ऑलरेडी पूरा सेट दे रखा है, ठीक है। h की वैल्यू क्या है, h इंटीजर्स है, और x की वैल्यू यहाँ पे x² - 1 का स्क्वायर लिख सकते थे, तो x - 1 और x + 1 = 0, जैसे यहाँ पे किया था यार हमने, x² - 3 का स्क्वायर = 0, x - 3 और x + 3 ऐसे कर लो, या सिंपल 9 उधर भेज देते तो x² की वैल्यू 9, तो x की वैल्यू +- 3 आएगी। सेम यहाँ पे भी कर सकते हो, अगर वही करना है तो x² की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू +- 1 आएगी, तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 और 1, और मुझे दिख रहा है जो h है वही g है, तो ये इक्वल है। दो इक्वल है, दो इक्वल नहीं है यार, इजी क्वेश्चन है, पहले खुद से ट्राई करो यार, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने बेसिक अच्छे से पढ़ रखा है तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी कोई डाउट रहता है यार, आपको कमेंट कर देना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, जो हमने इसके पहले वाले में बताया था कि इक्वल और इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, इसके प्रीवियस क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन किया था। इक्विवेलेंट सेट वेट वाइज, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, दोनों सेट में हम ये देखते हैं। जबकि इक्वल सेट में क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होते ही होते हैं, साथ में इक्वल भी एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। समझ में आ रहा है, वहाँ पे हम एलिमेंट्स भी कंपेयर करते हैं, एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ देखना 3 एलिमेंट है, यहाँ भी 3 एलिमेंट है, बिल्कुल ये इक्विवेलेंट सेट है। कुछ ही नहीं करना है यार, बस आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए। यहाँ पे एक एलिमेंट है, यहाँ एक कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट सेट नहीं है। ये इक्वल नहीं है लेकिन इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मतलब वेट वाइज कंपेयर करने की, जितना वेट इसका है उतना ही वेट इसका है। यहाँ पे देखते हैं 3 एलिमेंट है और यहाँ पे भी 3 है, बिल्कुल ये इक्विवेलेंट सेट है, और ये भी इक्विवेलेंट सेट है। यहाँ पे x जो है नेचुरल नंबर और <3 है, तो 1 2, e की वैल्यू कितनी आ गई 1 2, इक्वलिटी लगी नहीं है तो 3 नहीं लेंगे, और 1 2 दो ही एलिमेंट आए क्योंकि नेचुरल नंबर है। यहाँ पे x होल नंबर है और 3 से छोटा है, तो 0 भी लेंगे, 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे। क्या आपको दिख रहा है ये इक्विवेलेंट है? नहीं, इसमें 3 एलिमेंट है मेरे भाई, इसमें 3 है भैया, और इसमें 2 ही एलिमेंट है, तो ये हमारा इक्विवेलेंट सेट नहीं है। आई होप इतना क्लियर है यार। देखो एक्सरसाइज टफ नहीं है, पहले खुद से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और कोशिश यही करिए यार कि प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा, बेस जितना अच्छा क्लियर रहेगा आपका, और तो आपकी जो आगे की आने वाली मैथ है वो और आसान हो जाएगी। और एनसीईआरटी के साथ साथ आप कोई एक बुक जरूर रेफर करो, यहाँ पे हम आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी दोनों के सोल्यूशन कराएंगे। बस आपको करना क्या है यार, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और कोई भी डाउट रहता है आपको कमेंट कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक सेफ रहिए।